बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट का इम्तिहान ऑनलाइन मोड पर हो गया है, तो आप लोगों को किस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करनी है और साथ ही साथ समझेंगे कि कौन से मज़मून पूछे जाते हैं और कितने मार्क्सों के पूछे जाते हैं और कौन से बुक से प्रिपरेशन करना चाहिए और क्रिएट एरिया क्या है एंड करेक्शन की डेट कौन सी है और हाल टिकट कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, और भी सीटेट से मुतालिक बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको सीटेट से मुतालिक कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सीटेट पेपर 1 ये 1st to 5th तक की जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए होता है, प्राइमरी लेवल के लिए होता है। पेपर 1 जो डीएड करे वो लोग लिख सकते हैं और जो बीएड करे वो लोग भी लिख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं देखेंगे। पेपर 1 150 मार्क्स का होता है, जिसको करने के लिए 2.5 घंटे टाइम दिया जाता है, यानी 150 मिनट दिए जाते हैं। सब्जेक्ट में देखेंगे सबसे पहले सीडीपी यानी साइकोलॉजी 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अप्लाई करते वक्त में चूज़ करना होता है। अगर आप लैंग्वेज 1 में उर्दू लेंगे और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेंगे तो आपको पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस नज़म और नस्सर के खुलासे से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। सेम उसी तरह लैंग्वेज 2 में भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के रहते हैं। इसमें से भी आपको 15 क्वेश्चंस पोएम और पैसेज से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस आपको मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। और एक बात, लैंग्वेज 1 में आपको एक नस्सर के खुलासे से और एक नज़म से सवालात पूछे जाते हैं और बाज़ दफ़ा 2 भी नज़म से ही सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 में उर्दू चूज़ करेंगे तो आप आसानी से 15 मार्क्स हासिल कर सकते, लेकिन आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उर्दू मीडियम वालों के लिए इंग्लिश के पोएम्स को समझना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए आप लैंग्वेज 1 में उर्दू ही चूज़ कीजिएगा। इसी तरह मैथ्स में भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चंस कंटेंट से पूछे जाते हैं एंड 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से पूछे जाते हैं। पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। ईवीएस में भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें से 15 क्वेश्चंस पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे हम सीटेट का पेपर 2 समझेंगे और भी सीटेट के मुतालिक बहुत सी अहम मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सीडीपी उर्दू और इंग्लिश में सेम ही होता है। इसके अलावा मेथडोलॉजी भी उर्दू और इंग्लिश में सेम ही होते हैं। तो अगर आप उर्दू में पढ़कर इंग्लिश में समझ सकते हैं तो सीडीपी और मेथड्स की तैयारी उर्दू में भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, टेट की तैयारी में एससीईआरटी के बुक्स बहुत ही अहम होते हैं। ठीक उसी तरह से सीटेट के लिए एनसीईआरटी के बुक्स बहुत ही अहम होते हैं। इसलिए आप सीटेट की तैयारी एनसीईआरटी के बुक से कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपको सीटेट की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर एनसीईआरटी के बुक्स के सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेट, टीआरटी, डीएससी, जेएल उर्दू और ग्रुप्स का भी उर्दू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल दस्तियाब है, वो भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चलिए सीटेट का पेपर 2 देखेंगे। सीटेट पेपर 2 ये सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। 6 to 8 क्लास के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है ये पेपर। इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सेम रहते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट रहते हैं। पेपर 150 मार्क्स का होता है और सवालात भी 150 होते हैं और टाइम 2.5 घंटे का दिया जाता है। सब्जेक्ट में देखेंगे सबसे पहले सीडीपी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करना रहता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप जो चूज़ करेंगे वैसे ही सवालात आपको पेपर में दिए जाएंगे। पेपर 2 में भी सेम लैंग्वेज 1 उर्दू और लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेलेक्ट करना रहता है, यानी 2 इसमें भी आप एक लैंग्वेज सेम चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लैंग्वेज 1 में अगर दूसरा सब्जेक्ट डालते लाइक इंग्लिश डालेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से 15 मार्क्स आपको नज़म और नस्सर के खुलासे से पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें नज़म और नस्सर का खुलासा इंग्लिश में पढ़कर समझना होगा। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश चूज़ करते हैं आपके मार्क्स छूट सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर उर्दू चूज़ करते हैं तो उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, फर्स्ट लैंग्वेज है। आप आसानी से नज़म और नस्सर के खुलासे को पढ़ सकते हैं और समझकर उसके आंसर्स दे सकते हैं।
लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, सब लोग उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश ही चूज़ करते हैं और इसमें ये भी 30 मार्क्स के सवालात होते हैं। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन पैसेज और पोएम से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस मेथडोलॉजी यानी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसका भी डिग्री में मैथ्स है या साइंस है तो वो लोग ये मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट करते हैं पेपर 2 में, जिसके 60 मार्क्स होते हैं। इसमें से 30 मार्क्स मैथ्स के होते हैं और 30 मार्क्स साइंस के होते हैं और इसमें 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 10 मार्क्स पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 10 मार्क्स पेडागोजी से पूछे जाते हैं। अगर आपका डिग्री में सोशल है तो आपको सोशल से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 40 क्वेश्चंस NCERT से पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। ये सेम टेट के मॉडल की तरह ही है, एग्जाम पैटर्न जो है सेम उसी तरह से है। सवालात, मार्क्स, टाइम सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर NCERT से प्रिपेयर होना है, वहाँ पर SCERT से प्रिपेयर होना है। अब आप एग्ज़ाम पैटर्न तो समझ गए हैं, अब आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करें ये देखेंगे। आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया। अब आप अपनी तैयारी के लिए सबसे पहले CTET का प्रीवियस ईयर का कोई एक पेपर का सेट लीजिएगा। फिर उसमें देखिएगा कि CDP में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं और मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और EVS तमाम सब्जेक्ट के सवालात को देखिएगा। ये सवालात किस तरह से पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं या फिर स्टेटमेंट टाइप पूछे जा रहे हैं, वो देखिएगा। फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। CDP में आपको जेन पैजे, कोहलबर्ग, वाइगार्ड, सिकी, थान डाइक इन सब से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो आप CDP की थ्योरी को उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप उर्दू में पढ़कर इंग्लिश में समझ सकते हो तो उर्दू से भी प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट मैथ्स, EVS के लिए आपको NCERT की बुक से प्रिपरेशन करना होगा। और एक बात, मेथडोलॉजी में टेट और CTET के मेथड सेम ही होते हैं। अगर आप पहले टेट लिख चुके हो, पास टेट का मटेरियल मौजूद होगा, उसमें से आप मेथड के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट के लिए NCERT की बुक से ही प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और एक बहुत ही अहम बात, पेपर 1 के लिए 1st to 5th तक का NCERT पढ़ना काफ़ी नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल 8 क्लास तक का पूछा जा रहा है। तो आपको 6, 7, 8 के चंद टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी, डिसीज़ बीमारियों से मुतालिक और ग्रीन इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसे टॉपिक्स जो EVS कंटेंट से होते हैं, वो टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको इस बार CTET कैसे भी क्वालिफाई करना हो तो आप अपनी तैयारी 3rd to 8th तक के NCERT बुक से कीजिएगा। CTET से मुतालिक चंद अहम बातें, वीडियो को स्किप मत कीजिए। CTET से मुतालिक ये बातें सुन लेंगे तो आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CTET अप्लाई लास्ट डेट 24 नवंबर तक होगी। 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप करेक्शन करा सकते हैं। फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसे आप ठीक करा सकते हैं। एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले आपके हाल टिकट आएंगे। एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होंगे। अगर आप BEd करे हो तो आप बोथ पेपर्स लिख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। और ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको फ़ीस 1200 होगी। और अगर आप सिर्फ DEd करे हो तो सिर्फ पेपर 1 ही लिख सकते हैं। और आप DEd फर्स्ट ईयर या DEd सेकेंड ईयर में भी हो तो आप CTET लिख सकते हो, CTET के लिए एलिजिबल होंगे। CTET एग्ज़ाम की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर बाईलिंगुअल होगा, लेकिन आप जो मीडियम चूज़ करेंगे वही लैंग्वेज में पेपर आएगा, लेकिन आप वहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स लाना होगा यानी 60%। SC, ST और OBC वालों के लिए 82 मार्क्स से क्वालिफाई होंगे यानी उनको 55% लाने होंगे। डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए 50 मिनट्स का वक्त ज़्यादा दिया जाएगा एग्ज़ाम में। CTET के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी CTET लिख सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम हॉल में रेफर करने के लिए एक पेपर और पेन देते हैं। एग्ज़ाम से आते वक्त वो वापस लौटाना होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन में होंगे। पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और पेपर 2 दोपहर के 2 बजे से दोपहर के 4:30 बजे तक होगा। और रिस्पॉन्स शीट देखना है, आप 500 रुपीज़ देने होंगे। और आप एप्लीकेशन के वक्त आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा और ईमेल आईडी भी दीजिएगा। उस पर आपको है ना एग्ज़ाम से मुतालिक ईमेल आ सकते हैं और आप नंबर भी डालिएगा, उस पर भी आपको मैसेज आएगा। और CTET में और कुछ नहीं, आप सिलेबस तो सेम है, पहले जैसा था वैसे ही है एंड एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको CTET से मुतालिक कोई सवाल पूछना है तो कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो
वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। यहीं पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।